एवरीवन, दिस इज जानवी निश्चल फ्रॉम अमृतसर। फ्रेंड्स, बेसिकली मैं चंबा से हूँ और मैरिड हूँ अमृतसर में। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। भगवान की कृपा से मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और हमारी जॉइंट फैमिली है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि हमें ऐसे फादर मिले जो एवरी ईयर हमें धाम यात्रा करवाने ले जाते थे और मदर किसी ना किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ एंगेज रहते थे, जिसकी वजह से हमारा भी भगवान के साथ कनेक्शन बना रहता था। धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, मंदिर जाने लगी अपने मदर के साथ। वहाँ भागवतम कथा श्रवण करती तो मन में बहुत से क्वेश्चंस अराइज होते और मेरा मन करता कि मैं ये क्वेश्चंस जाकर इन संतों से पूछूं, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मन ही मन मुझ में ये डिजायर थी कि मुझे एक 2 वे इंटरेक्टिव मॉडल मिल जाए जहां मैं अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पूछ सकूं। तो भगवान ने मेरी ये डिजायर 2016 अक्टूबर में पूरी की, जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी। हुआ ऐसे कि मेरे मदर अपने भागवत गीता के सेशंस मेरे रूम में करते थे, तो मैं भी सुनती रहती थी। जैसे कि हम जानते हैं कि भक्ति का प्रथम चरण है सुनना। सुनने से ही हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया और मेरे मदर से मैंने कहा कि मैंने भी भागवत गीता पढ़नी है। तो मैंने नीलम मैम के साथ भागवत गीता पढ़नी स्टार्ट कर दी। मेरे मन में जो भी क्वेश्चंस थे, मुझे उनके आंसर्स अपने आप मिलने शुरू हो गए। कोई डाउट आ जाता तो मैं नीलम मैम से बेझिझक पूछ लेती और वो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर करवाते। मेरी फैमिली हेल्थ मेरे मदर के साथ अच्छी हो गई। ABCD मॉडल, कंप्लीट हेल्थ कंप्लीट हैप्पीनेस मॉडल मैंने मेरे मदर से किचन में बैठ के समझा। मेरा ये मिथ था कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी एजुकेशन का टाइम है, मैं भक्ति को इतना टाइम डिवोट नहीं कर सकती। लेकिन मैंने समझा ABCD मॉडल के थ्रू कि हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम डिस्ट्रक्टिव में वेस्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव था कॉमेडी सीरियल्स देखते रहना, म्यूजिक सुनते रहना, फोन का दुरुपयोग करना, स्क्रॉलिंग करते रहना। लेकिन जब मैंने ABCD मॉडल समझा तो मैंने देखा कि मैं अपना डिस्ट्रक्टिव टाइम डिवोशन में डिवोट करूंगी, तभी मैं खुश रह सकती हूँ। पहले मुझे लगता था कि मुझे खुशी ट्रैवलिंग करके मिलेगी, शॉपिंग करके मिलेगी, सीरियल्स देख के, म्यूजिक सुन के मिलेगी। लेकिन मैंने समझा कि मुझे खुशी तब तक नहीं मिलेगी जब तक मैं अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे वर्क नहीं करूंगी। मैं अपनी सोल को फूड नहीं खिलाऊंगी, जो कि है सत्संग, सेवा, साधना। धीरे धीरे मैंने संडे के सत्संग भी ज्वाइन कर लिए, जहां मेरे मेंटर थे शिवानी जी। शिवानी जी के माध्यम से मैंने समझा कि जब तक मैं स्पिरिचुअली अपने ऊपर वर्क नहीं करूंगी, मेरे लाइफ का कोई भी हेल्थ कंपोनेंट बेटर नहीं होगा। मैंने होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में समझना स्टार्ट किया। उससे पहले जो मैं एजुकेशन ले रही थी, उसमें मुझे कहीं नहीं बताया गया था कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, कोई मुश्किल सिचुएशन आ जाए उसे कैसे डील करना है। लेकिन शिवानी जी के माध्यम से मैंने बहुत से टॉपिक्स समझे, जैसे हाउ टू से नो, साइलेंस, स्माइल, सॉरी, एप्रिसिएशन मॉडल, ग्रैटिट्यूड मॉडल, प्रोक्रास्टिनेशन, और भी बहुत से टॉपिक्स। और उन पर मैंने प्रेजेंटेशंस भी दी भगवान की कृपा से, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज हो गया। और वो टॉपिक्स इतने अच्छे से भगवान की कृपा से समझ पाई कि आज भी अगर मैं कंफ्यूज होती हूँ तो वो टॉपिक्स अंदर से ही परमात्मा मेरी काउंसलिंग कर देते हैं। धीरे धीरे 2 ईयर चलने के बाद मेरी मैरिज की भी बात स्टार्ट हुई और इसको मैंने भगवान का ही डिसीजन माना। मुझे क्रिटिसिज्म भी मिला कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप आगे डॉक्टर की लाइन में जा सकते हो। लेकिन मैं अंदर से सेटिस्फाइड थी और मुझे पता था कि भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा है। अगर मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़ी होती तो मैंने शायद डिप्रेशन में जाना था, इस गिल्ट के साथ कि मैं कुछ अचीव नहीं कर पाई। लेकिन मैंने भागवत गीता पढ़ी थी, उसमें समझा था कि ये जगत अशाश्वतम दुखालय है। यहाँ पर हम कुछ भी अचीव करने के पीछे भागेंगे तो वो हमें पहले तो बहुत सुख देगा, लेकिन बाद में वो दुख ही दुख देगा। लेकिन भक्ति एक ऐसा स्टेज है जो पहले तो हमें विष के समान लगती है, लेकिन बाद में वो अमृत समान हो जाती है। तो भगवान की कृपा से 2019 में मेरी मैरिज हुई। बहुत अच्छी डिवोशनल फैमिली मुझे मिली, डिवोशनल हस्बैंड मिले जो कलयुग जैसे वातावरण में मुझे डिवोशन करने में प्रेरित भी करते हैं और हेल्प भी करते हैं मेरी। आफ्टर मैरिज एक लड़की की लाइफ चेंज हो जाती है, तो जो टॉपिक्स मैंने शिवानी जी के माध्यम से समझे थे उनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम था अब, जो कि मैंने किया भी। और अपनी फैमिली हेल्थ को भी मेंटेन किया। कहीं कंफ्यूज होती तो टेलीकाउंटर हाथ में रहता था, सिचुएशन से बाहर भी निकल जाती।
यूट्यूब मॉडल मेरी बहुत हेल्प करता था। कोई क्वेश्चन मेरे मन में चल रहा होता था या होता है भी, तो अपने आप ही वीडियो सामने आ जाता था और गोलोक एक्सप्रेस का वीडियो मेरी हेल्प कर देता था और मेरे अंदर के क्वेश्चन का आंसर दे देता था। अपने फादर मदर के साथ तो चारों धाम की यात्रा कर ली थी मैंने, लेकिन वृंदावन धाम कभी नहीं जा पाई थी। तो अपने हस्बैंड के माध्यम से मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन धाम भी गई। नेक्स्ट फेज आया जब मैं प्रेग्नेंट हुई और भगवत गीता में समझा था कि अगर मुझे कोई सोल मिली है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए फ्रॉम द वोम ही मुझे उसको पॉजिटिव संस्कार देने की कोशिश करनी है। तो मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि उस सोल की नरिशमेंट अच्छे से हो पाए। मैंने भागवत गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, चैंटिंग से खुद को जोड़े रखा, सत्संग से खुद को जोड़े रखा और चलते चलते मुझे भगवान की कृपा से एक बेटी और एक बेटा मिला। और अगर मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़ी होती, मैंने भागवत गीता नहीं पढ़ी होती, तो शायद जो बच्चों के साथ चैलेंजेस आते हैं उनमें मैं फ्रस्ट्रेट भी हो सकती थी, मैं अपना पेशेंस लेवल खो सकती थी, मेरे मन का आपा खो सकती थी, लेकिन मैं बची रही। अभी भी मेरा मन 100% पॉजिटिव तो नहीं हुआ, लेकिन मैं कहूँगी कि 70% मेरा मन मेरा दोस्त बन चुका है। क्योंकि 70% मेरा मन मुझे मेरे फ्री टाइम में याद करवाता रहता है कि तुम्हारी ये चैंटिंग का टाइम है, तुम्हारी सेवा का टाइम है, तुम इसको भगवान के लिए डिवोट करो। भगवान की कृपा से भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा भी मैं कर पा रही हूँ, वो भी मेरे मदर की बदौलत। मेरे मदर बहुत सुंदर अर्च विग्रह सेवा करते हैं, उन्हीं को देखकर मैंने भी उनकी सेवा करनी स्टार्ट कर दी। और मैं ये कहूँगी कि अगर मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़ी होती तो मैं शायद नेगेटिव भी हो सकती थी, लेकिन मैं बच गई। इसके लिए मैं अपने मेंटर्स का धन्यवाद करूँगी, अपने गुरुओं का धन्यवाद करूँगी, अपने मदर का धन्यवाद करूँगी और बहुत ज़्यादा धन्यवाद भगवान का करूँगी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल।